क्यों नहीं चालू हो रहा है? टीवी चालू है जानू, ये पूछो कि कोई प्रोग्राम क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है। मेहनत मत करो जानू, केबल कट गया है। क्यों? मैं नहीं काटा। किस खुशी में काटा? आज इत्तेफाक से तीन चैनल्स पर रेखा की फिल्में आ रही थी और मैं नहीं चाहती कि मेरा पति किसी पराई औरत को देखकर ठंडी आए। चुपचाप जाके केबल ज्वाइन करो। हाँ ज्वाइन करो। मैं कोई इलेक्ट्रिशियन हूँ क्या? मुझे नहीं आता कैसे जोड़ना। जोड़ने कैसे आता है? अरे वो तो एकदम इजी काम है। देखो, आजादी के 50 साल में इस देश को तोड़ने वाली 100 पार्टियां बनी, लेकिन जोड़ने वाला एक भी दल नहीं बना। बस सबने मिलकर इस देश को दलदल बना के रखा है। मनोज कुमार की कॉपी करने सुभाष घई से लेके मणि रत्नम तक सब तैयार बैठे हैं। तुम्हें मालूम है वो फिल्म परदेस में शाहरुख खान जब गाना गाता है ना, जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ मेरी महबूबा, तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे किस्से पर से बना है। शाहरुख खान की जगह पर तुम और महिमा की जगह पर मैं। शाहरुख महिमा जी नहीं, हमारे किस्से से तो यही गाना बनता है, तस्वीर को मेरे उठा के तू खिड़की से बाहर फेंक दे भैया। मैं तुम्हारा क्या खाती हूँ जो मेरी तस्वीर को उठाकर फेंकने पर तुले हो? तेरा भेजा खाती। अच्छा, दो प्यार की बातें करना भेजा खाना हो गया क्या? और जब मुसीबत के वक्त मैं तुम्हारी बगल में चट्टान बनकर खड़ी हो जाती हूँ, उसका कुछ भी नहीं। ये चट्टान बनना छोड़ दे, मेरी आधी मुसीबतें कम हो जाएगी। जीते जी मुझे चैन नहीं लेने दिया, मरने के बाद तो पीछा छोड़। मैं पीछा छोड़ूंगी ना तो पछताओगे, देखना। दुनिया ने तो 2 वर्ल्ड वॉर देखे हैं, मैंने तो 200 से ज्यादा एक्सपीरियंस किए हैं, पछताना ही भूल गया हूं मैं। ठीक है, फिर बोलना मत। आज के अखबार में छपा है कि मेष राशि पर बहुत बड़ा संकट आने का चांस है। अरे अखबार वाले तो क्या कुछ भी लिखते हैं। अपने शादी के दिन में उन्होंने लिखा था, आज का दिन आपकी जिंदगी में एक नया इतिहास बनाएगा। नया इतिहास तो छोड़, हॉरर फिल्म की कहानी बन गई। ठीक है, फिर आज से कहानी खत्म। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। अरे गलत अंदाज से तो क्या, मैं सही नजरों से भी नहीं देखूंगा। कहाँ जाऊं डैडी? जहाँ जाना है वहाँ जा। डैडी मुझे कहाँ जाना है? मुझे क्या मालूम? अरे आपको नहीं पता मुझे कहाँ जाना है? तू मेरी जान छोड़ने का क्या लेगी? मैंने आपकी जान पकड़ी कब, क्यों और कहाँ? मेरी भी किस्मत फूटी थी कि मैं तेरे से बहस कर रहा हूँ। आपकी किस्मत कभी फूटी? तूने अपना मुंह अगर बंद नहीं किया तो मैं कुछ कर बैठूंगा। आप क्या कर बैठोगे डैडी? ए भगवान, मैं पागल हो जाऊंगा। आप पागल हो जाओगे, इसमें भगवान क्या कर सकता है? बीना जल्दी बाहर आ जाओ। अगर बीना को आराम से बाहर आना हो तो? बीना। क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ? मुझे इस लड़की से बचाओ। बस इतनी सी बात है, टैक्सी का हॉर्न चिपक गया हो, ऐसे क्यों जोरों से चिल्ला रहे हो? बीना। अरे इसमें इतनी सी बात है? अरे ये लड़की तो अग्नि मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारी बेटी है, तुम इसे संभालो, आज मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। सुनो, बिना क्या बाप, हमेशा बीवी के पल्लू के साथ चिपके रहते हो, बोलो क्या प्रॉब्लम है? अरे ये स्वीटी मुझे बहुत सताती है। उड़ा डालने का है, सुपारी देने का, बोलो। सुपारी तो मुझे देनी है अपने बाप के लिए। क्या? हाँ, इसने मुझे मिसाइल कह के मेरी इंसल्ट की है, इस जुर्म में मैं इन्हें अंदर करवाना चाहती हूँ। अरे छोड़ ना यार, बाप है, बच्चा समझ के माफ कर दो। क्या औलाद है, वाह। बाप को बच्चा समझकर माफ करने की बात कर रही है। मीनाक्षी, ये छोटी सी जिंदगी में कौन किसको माफ करेगा और कौन किसके लिए रोएगा? इस आदमी के सितम कुछ ज्यादा ही बढ़ गए, इसको 1-2 दिन के लिए हवाला की हवा खिलानी ही पड़ेगी। बाप का राज है क्या तुम्हारे, है जो मुझे अंदर करवा दोगी? डैड, बाप के राज की बात मत करो, वरना सचमुच अंदर करवा दूंगा। तुम लोगों ने पुलिस लॉकअप को क्या पोस्ट का डिब्बा समझ रखा है? 2 टिकट लगाया और डाल दिया अंदर। रहने दो डैड, क्यों आजादी की 50वीं एनिवर्सरी पर अपनी आजादी से खिलवाड़ कर रहे हैं आप? हाँ, अगर भाई लोगों की सनक गई ना तो आप आनंद माथुर से गुलाम अली कब बन जाओगे पता भी नहीं चलेगा।
तुम लोगों ने क्या मुझे लल्लू पंजू समझ रखा है तो जेल की धमकियों से मैं डर जाऊं? डैड अभी वक्त है, संभल जाओ। हमने एक बार अगर सोच लिया तो आपको अंदर होने से कोई नहीं रोक सकता। हटेंगे, मैं भी देख लेता हूँ तुम मुझे कैसे अंदर करवाते हो, देख लेता हूँ मैं। भाई भाई भाई, दिस इज टू मच। हाँ, ये छोटा मोटा आदमी आपको ललकार रहा है। अगर अंडरवर्ल्ड में ये बात फैल गई ना तो आपकी इज्जत का फालूदा बन जाएगा। हाँ यार स्वीटी, तूने ठीक कहा। मिस्टर आनंद माथुर, अपन आपको चैलेंज करता है कि 24 घंटे के अंदर आप हवालात के अंदर होगे। हाँ, मैं भी तुम लोगों को वार्निंग देता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर अगर तुम लोग नहीं सुधर गए तो मैं तुम लोगों को घर के बाहर कर दूंगा, समझे? सोचो, कुछ सोचो। अरे सोचने में तो दिल बड़ा कर, कुछ नहीं, बहुत कुछ सोचो। डैडी को हमने चैलेंज तो दे दी, लेकिन उन्हें पुलिस केस में फंसाना खाने का काम नहीं है। भिखारी की तरह मत सोच, मैं एक आइडिया दूं क्या? दे, लेकिन मार खाने की तैयारी रखना। वो तो मैं हमेशा तैयार ही होती हूँ भाई। क्यों ना हम डैडी को मम्मी के मर्डर केस में फंसा दे? कैसे? हम लोग है ना मम्मी को टपका डालते हैं और उसका इल्जाम डैडी पर डाल देते हैं। मारोगे नहीं? अपन ने सोचा कि अपन तेरे को टपका डालते हैं और तेरे खून के इल्जाम में डैड को फंसा डालते हैं। भाई, मुझे मरने में कोई तकलीफ नहीं है, पर अगर मैं सुहागन बने बगैर मर गई तो मैं भूत बनकर वापस आऊंगी और बेवकूफियां करूंगी। काजल, इसकी लाइन पे सोचना चाहिए। कौन सी शादी की? नहीं इडियट, मम्मी के मर्डर में डैडी को फंसाने की। हाँ यार, डैड के आने से पहले मम्मी को कहीं बाहर भेज देते हैं, फिर पुलिस को फोन करके इन्फॉर्म करते हैं कि आनंद माथुर ने अपनी बीवी का खून कर दिया। कम से कम इन्वेस्टिगेशन के लिए तो बापू को पकड़ लेगी पुलिस। हाँ, और मम्मी के आते ही डैडी छूट जाएंगे। वाओ, इस पर से तो नई कहावत बन सकती है, डैडी भी फंस गए और मोटी भी नहीं मरी। लेकिन डैडी के आने तक हम मम्मी को भेजेंगे कहाँ? पप्पू अंकल के साथ एक फिल्म पे भेज देते हैं। ए, तूने अपन की मॉम को क्या किसी हिंदी पिक्चर की हीरोइन समझ के रखा है, जो एक हीरो आउटडोर पे गया हो तो दूसरे के साथ स्टॉप गैप में अफेयर कर दे? काजल, अगर पप्पू अंकल को कुछ हो गया तो मम्मी उनकी खबर पूछने जरूर जाएगी। हाँ, हम लोग एक काम करते हैं, एक ट्रक ड्राइवर को पैसे देकर पप्पू अंकल की गाड़ी उड़वा देते हैं, फिर तो मम्मी उसकी खबर पूछने जाएगी ही ना। ए येड़ी, पप्पू अंकल बहुत बड़े ऑफिसर है, पता चले उनको उड़ाने में हम सब उड़ गए। लेकिन उनके एक्सीडेंट की झूठी खबर तो फैला सकते हैं ना? हाँ, ये हो सकता है, मगर झूठ बोलना पाप है। रानी, तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे हरिश्चंद्र की औलाद हो और सुबह से लेकर शाम तक तू सच बोलने की गोली खाती हो। तो अब तय हो गया, ठीक 5:45 बजे पप्पू अंकल के झूठे एक्सीडेंट की खबर आएगी। जैसे ही मम्मी जाएगी उसके 5 मिनट बाद हम पुलिस को फोन करेंगे। पुलिस को आने में आधा घंटा तो लगेगा ही, तब तक डैडी आ जाएंगे। हाँ, और मम्मी को फोन करने के काम मेरे जैसा इंटेलिजेंट आदमी ही कर सकता है। स्वीटी रहने देना, तू तेरी इंटेलिजेंस शादी के बाद यूज करना। हाँ, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सॉरी। सॉरी अगेन। तुम लोग बार-बार घड़ी की तरफ देखकर चक्कर क्यों काट रही हो? मम्मा, 5:45 बजे एक फोन आने वाला था, 6 को 10 कम हो गया और वो फोन नहीं आया। किसको फोन आने वाला था? बबली का। क्या तुम लोग ने बबली को फोन करने का काम सौंपा है? अरे यार, वो तो एक नंबर की डफर है। क्या बकवास कर रही है? क्यों, तूने ही कहा था ना कि बबली 5:45 बजे हमें फोन करके बताएगी कि फिल्म की टिकट मिली है या नहीं। अरे स्टूपिड, बबली अमित जी के साथ अलीबाग गई है। तुम लोग क्या कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो? तुम लोग कोई गड़बड़ तो नहीं करने वाले? अरे नहीं नहीं मम्मी, तुम्हें तो मालूम है ये एडी ऐसे ही बोलती रहती है। जा मम्मी, आप ही का फोन है, उठा लो। तुझे कैसे मालूम कि ये फोन मेरा है? अरे हमने ही तो मम्मी फोन उठाओ ना। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। क्या? कब? कहाँ? हाँ, मैं जल्दी पहुँच रही हूँ। क्या हुआ मॉम? पप्पू अंकल का एक्सीडेंट हो गया है। ट्रक ने उड़ाया ना। तुझे कैसे मालूम? अरे हिंदी फिल्म में हर ईमानदार इंस्पेक्टर को ऐसे ही उड़ाया जाता है। अभी कैसे है वो? सीरियस है, बेचारे कुंवारे ही मर जाएंगे। शुभ शुभ बोल। जीटी हॉस्पिटल ले गए, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। हाँ माँ, तुझे तो जाना ही चाहिए, है ना? तुम्हारे डैडी आते ना, फिर जाती हूँ। अरे क्या बात करे मम्मा, डैडी आएंगे, कपड़े बदलेंगे, थोड़े नखरे करेंगे, उसमें ही 2 घंटे निकल जाएंगे। हाँ माँ, मरते वक्त आदमी के पास कोई तो अपना होना चाहिए।
मीनाक्षी, हाँ मुझे बहुत डर लग रहा है, तू मेरे साथ चल ना। मैं कैसे आ सकती हूँ मम्मा, मुझे कितना काम है। हाँ, राधिका भी नहीं है, वरना उसे साथ ले जाती। माँ वो तो डिफेक्टेड पीस है, अलग आपको ट्रबल देती। मैं चलूँ क्या? नहीं नहीं, तू यही रह, मैं चलती हूँ। हाँ। रास्ते में काजल मिलेगी ना तो मैं उसको साथ ले जाऊंगी। काजल नहीं मिलने वाली, काजल नहीं मिलने वाली। तुझे कैसे मालूम? मम्मी आप कहाँ इसकी बातों में आ गए? आप जल्दी जाइए ना और टैक्सी करके जाना, ओके? और पप्पू अंकल के बॉडी के साथ एम्बुलेंस में वापस आना। क्या बकवास कर रही है? अरे मैं गप को और गाढ़ा कर रही हूँ, समझा कर यार। क्या कह रही है? कुछ नहीं मम्मा, कुछ। आप अभी तक गए नहीं। बाय गॉड, जाइए ना मम्मी। अरे यार आज तो बाल बाल बच गए, वरना मैंने क्या लोचे मारे थे ना। तू तो है ही ऐसी। चल फोन करते हैं पुलिस स्टेशन। हेलो, जू पुलिस स्टेशन। मुझे एक खून की खबर देनी है। आनंद माथुर नाम के आदमी ने उसकी बीवी का खून कर दिया। मैं कौन बोल रही हूँ वो सब जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए, मैं आपको पता बताती हूँ। क्या आपको मालूम है? ठीक है ठीक है। क्या बोला ये? कहता है पता मालूम है। वही 5 बलाओं का बाप बीवियों से तंग आके बीवी को मार डाला होगा। पता ढूंढ इसका, तू इसका पता ढूंढ। मैं इसे बताती हूँ बला किसे कहते हैं। अरे मामा, आप कैसे आ गई? अरे मैं अपना पर्स भूल गई। ओह, ये लो मामा। हाँ निकलो आप जल्दी। अरे 6 तो बज ही गए, तुम्हारे डैडी आएंगे ना फिर चली जाऊंगी। मम्मा, डैडी पप्पू अंकल को आपका भैया नहीं सैया समझते हैं। अगर आप उनके भरोसे रही ना तो आप पप्पू अंकल के चौथे पर भी नहीं पहुंच पाओगी। मामा आप जाइए ना जल्दी। हाँ जाइए प्लीज। जाऊं? हाँ जाओ ना। सलाम इंस्पेक्टर साहब। क्या बात करिए, ये इंस्पेक्टर है। ये तो बिल्कुल ऑपोजिट ही हो गया ना कि चोर आया नहीं पहले पुलिस आ गई। क्या? कुछ नहीं, कहिए कैसा आना हुआ? काजल कहीं तू भूल तो नहीं गई कि हम नहीं। हाँ बोलिए। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो हमारे डैडी के साथ बाहर गई है। फिर डैडी कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, हमने आपसे पूछा है कि आपके डैडी आपकी मम्मी को लेके कहाँ गए, तो आप कौन होते हैं हमसे पूछने वाले कि हमारे डैडी हमारे मम्मी को लेके कहाँ गए? हाँ। आया धड़कन कहती है हेलो हेलो हेलो। ये इंस्पेक्टर है? ये पुलिस हमारे घर में क्या कर रही है? तुम लोगों ने कोई पंगा तो नहीं किया है ना? हाँ? तुम्हारा नाम ही मिस्टर आनंद माथुर है। हाँ मेरा नाम। क्यों? हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। क्यों? मैं खबर मिली है कि तुमने अपनी बीवी का खून किया है। हाँ क्या? हाँ, तुमने अपने बीवी का खून किया है। क्या हमारी मम्मी का खून हो गया? ओह माय गॉड डैडी, ये आपने क्या किया? दाल में नमक ज्यादा हो गया इसलिए कोई अपनी बीवी का खून कर देता है क्या? मीनाक्षी तू क्या बक रही है? इंस्पेक्टर साहब, अपन की माँ का खून करने वाले को अपन जिंदा नहीं छोड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, इसको अपना रिवॉल्वर उधार दे दो। शांत हो जाओ, मैं बहुत कड़क इंस्पेक्टर हूँ। पुलिस के होते हुए कोई भी कानून अपने हाथों में नहीं लेगा। क्योंकि गुनहगार कानून को अपने जेब में लेकर फिरते हैं। हाँ, हर दिन अबलाओं का खून होता रहता है। देखो ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। देखो इंस्पेक्टर साहब, आदमी की ज्यादती, अपन अपने बापू को क्यों फंसाएगा? हाँ, अगर तुमने अपनी बीवी का खून नहीं किया है तो बताओ वो कहाँ है? मुझे क्या मालूम? मैं ऑफिस गया था, वो घर में थी ना। लेकिन तुम्हारी बच्चियां बता रही है कि वो तुम्हारे साथ थी। ये झूठ बोल रही है। झूठ अपन नहीं, आप बोल रहे हैं। हाँ, सुबह जरा सी बात के लिए अपनी बीवी के साथ झगड़ा किया, फिर सॉरी बोलकर कहा चलो मैं तुम्हें घुमा लाता हूँ। हाँ, हमें क्या मालूम कि ये उसे हमेशा के लिए घुमा देंगे। आज आपने उसे अपनी पसंद की साड़ी पहनने को कहा, हमें क्या मालूम था कि वही साड़ी उसका कफन बन जाएगी। हाँ। ये लोग नाटक कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। इन्होंने अपने मम्मी को कहीं छुपाया होगा। इन लोगों ने मुझे चैलेंज किया था कि वो मुझे अंदर करवा देंगे। लगता है आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं अभी आपको बता दूं मेरी बीवी कहाँ है। बिना कहाँ है? आज सुबह से हमारे सारे रिश्ते नाते कस्मे वादे सब खत्म हो चुके हैं।
अरे लेकिन मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी ना? मेरी बला से। मेरी बला से? चलो मिस्टर आनंद माथुर, बहुत हो गया आपका नाटक, चलिए। लेकिन मेरी बात सुनिए। कड़क इंस्पेक्टर हूँ। अरे खड़े तो मैं, लेकिन क्यों हो जाना? मैं बहुत कड़क इंस्पेक्टर हूँ। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया हो तो लेकिन तब मालूम पड़ेगा। ये रहा। मैं क्या पहली बार रहेगा अंदर? नहीं, पहले 2-3 बार यहाँ फ्लाइंग विजिट मार के गया। बड़ू बहुत सीरियस मैटर लगता है। हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? बड़ू जब पुलिस वाले ज्यादा खुश नजर आते ना, हाँ। तो समझना कि पुलिस को बहुत बड़ा हफ्ता आने वाला है, हाँ। या फिर पुलिस को हाथ साफ करने के लिए बहुत बड़ा पट्टा मिलने वाला है। वैसे भी तो बहुत मोटा ताजा क्या, आज रात को तेरे को निकाले खूब धनाधन धोएंगे। अरे देख, मैं पहले ये पसीने से धुलकर यहाँ आया हूँ। मुझे डरा मत बोलता तू हूँ। डरता क्या है? तूने कुछ किया क्या? अरे मैं बच्चों से चैलेंज मार कर आया हूँ। क्या? हाँ, अपनी बीवी के खून के इल्जाम में मेरे बच्चों ने मुझे अंदर करवाया है। तो क्या तू अपनी औरत को टपका दिया लगा बड़ू? नहीं। हाँ? अरे तेरा क्या हो गया तेरे को? अचानक क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, कुछ नहीं हुआ। तूने मेरे दिल के अधूरे ख्वाब को पूरा कर दिया है। तूने अपनी औरत को टपका दिया है बड़ू। तू बहुत बड़ा वीर बहादुर है। बहादुर है? अभी बीवी को मारने में क्या भी बहादुर है पटेल? अरे बड़ू, जब औरत बीवी बन जाती है ना, तो वो शेरनी से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। फिर उसको मारने के लिए स्टेनलेस स्टील के छाती वाले का काम है बादशाह, समझा पटेल? पटेल देखो, मैंने मेरी बीवी को नहीं मारा है पटेल। कोई बात नहीं मारा बड़ू। तो रात में पुलिस तेरे को इतना धोएगी ना कि सुबह तक तू अपनी बीवी तो क्या, हिंदुस्तान की तमाम बीवियों के खून के इल्जाम को अपने सर पे ले लेगा पटेल, समझा? पटेल को नहीं। पटेल क्या कर रहा है? मेरा नाम पटेल नहीं है, मैं माथुर हूँ। अरे मेरे को मालूम है यार, तुम्हारा नाम माथुर है पटेल। पटेल जाऊंगा। अरे यार मीनाक्षी, बहुत टाइम हो गया, अभी तक माँ क्यों नहीं आई? लगता है वो किसी के साथ भाग गई है। चुप है। काजल, अगर मम्मी अभी नहीं पहुंची तो डैडी को बचाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ यार, ये तो उल्टी फूट गई। हम लोग ने तोक लगाई कब? काजल, तो अभी पुलिस स्टेशन जा और सब सच बता दे, और मम्मी के गुम होने की कंप्लेंट भी लिख के आ। मैं भी चलती हूँ काजल, हो सकता है किसी हवलदार के साथ मेरा चक्कर चल जाए। इधर बैठ। मैं बहुत कड़क इंस्पेक्टर हूँ। सच बता, लाश को कहाँ ठिकाने लगाया है? अरे मैं मरे हुए चूहे को ठिकाने नहीं लगा सकता, तो बीवी की लाश कहां से ठिकाने लगाऊंगा? मेरी बात मान लेना, मैं सच्चाई की कसम खा के कहता हूं कि मैं सच बोल रहा हूं। अगर सब कसम खा के सच बोलेंगे तो कोर्ट के वकीलों को क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। मजाक करता है? नहीं, मजाक हैं? खून करके मजाक करता है? कौन? मैं बहुत कड़क इंस्पेक्टर हूँ। कौन? ऐसी? इंस्पेक्टर साहब, मजाक तो अप्पू ने किया है। अप्पू के बापू को फंसाने के लिए अप्पू ने झूठ का फोन किया था। अच्छा, बाप को बचाने के लिए अच्छा बहाना है। तुम्हें ना तो कहा था कि कोई बेटी क्यों अपने बाप को फंसाएगी। ये तो हमने उनका घमंड तोड़ने के लिए कहा था। ऐसे क्या? अगर तुम्हारी माँ जिंदा है तो कहाँ है? वो नहीं मालूम, वो तो शाम से निकल गई है जीटी हॉस्पिटल जाने, अभी तक आई नहीं। कहाँ है बिना? साहब, जू बीच पे एक औरत की लाश मिली है। ये लो उसकी फोटो। नहीं, ये अप्पू की मॉम नहीं है। थैंक गॉड, डैड की तीसरी शादी का खर्चा बच गया। पहले तुम्हारी माँ कहाँ है वो ढूंढो। मैं यहाँ हूँ। बीना, तुम जिंदा हो? नहीं, ये मम्मी का भूत है। ए, चुप बैठ। माँ, तुम कहाँ रह गई थी? अरे बाबा, हॉस्पिटल की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी ना जल्दी तो सीढ़ियों से गिर पड़ी। मरहम पट्टी वगैरह करने के लिए उन्होंने मुझे वहाँ एडमिट कर लिया था। ये सब बताने के लिए जब मैंने घर फोन किया तो पता चला तुम लोगों ने ये कांड किया है। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप इन्हें छोड़ दीजिए ना, मैं जिंदा हूँ। तो फिर किसने फोन किया था हमें? अरे अप्पू ने बोला तो सही कि अप्पू ने फोन किया था। पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। अच्छा, हाथ लगा के तो दिखाओ, और क्या सबूत है आपके पास कि अप्पू ने फोन किया था? अभी तुमने अपने मुंह से कबूल किया है। अच्छा, कल सुबह उठकर अपुन बोलेगा कि आपने खून किया है, तो साहब, जरा साहब, पूरा खानदान पागल है। ऐसा क्या? चलो भाई, चलो निकलो, अपनी फोर्स को लेके यहाँ से निकलो। चलो भाई। यू डैड, नेक्स्ट टाइम से अपुन को चैलेंज करोगे? मेरे दिन भर गए क्या? ये